मित्रों, हम हैं राजनारायण पांडे। आप हमको देख पा रहे हैं फेसबुक लाइव पर। इस समय हमारे साथ डॉक्टर राम सुमेर भारती जी हैं। सुचित्तागंज नवसृजित नगर पंचायत है, इसी का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। और 1-2 दिन के बाद दीपावली है। उससे पहले हम इनसे बात करने के लिए आए हैं कि इनकी किस प्रकार की तैयारी है, इनका आगे का क्या रूपरेखा है, या किस प्रकार से ये क्या लड़ना चाहते हैं। एससी पर किस तरह से लड़ेंगे, सामान्य सीट पर भी इनका दावा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि बिगुल बजने ही वाला है, आरक्षण क्लियर होने वाला है। आपने जैसा कहा था कि मैं एससी कोटे पर आरक्षित में भी लड़ूंगा और सामान्य सीट पर भी लड़ूंगा, कितना सच है ये? पूरा सच है। मैं दोनों सीटों पे लड़ना चाहता हूं और मैं लड़ूंगा। किस किस प्रकार की तैयारी है आपकी? मैं पूरी तरीके जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। मुझे समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि टिकट दूंगा और उसी पे मैं चुनाव लड़ूंगा। जिस तरह से ये बात आ रही है, अभी तक तो कम ही लोग दिख रहे थे। 1-2 लोग और भी इस लाइन में दिख रहे हैं कि सपा से दावा है उनका। तो किस तरह से उनको उनको दरकिनार करते हुए आगे आप बढ़ेंगे? क्या क्या तैयारी है इस पर? उनको अभी पार्टी के किसी भी सदस्य ने, किसी भी जो है कि राष्ट्रीय लेवल के या फिर जो विधायकगण या कोई भी व्यक्ति उनको टिकट नहीं देगा या नहीं देना चाहता है। अच्छा, ठीक है, उनको नहीं टिकट देगा, आप ही को टिकट मिलेगा। लेकिन अगर चुनाव की घोषणा हुई, सीट एससी हो गई, आरक्षित हो गई, तो भाजपा के पास ऐसा कोई कैंडिडेट मजबूत नहीं दिख रहा है। आपको लगता है कोई है ऐसा जो चुनाव लड़ सके एससी सीट में मजबूती से? 80 सीट पे हमारे अलावा कोई अभी इस टाइप का जो है कि इस तरीके कोई है नहीं कि जो चुनाव लड़ सके। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर एससी सीट हुई तो भाजपा किसको उतार सकती है, या ये कौन कौन ताल ठोक रहा है भाजपा से एससी सीट के लिए? 80 सीट के लिए तो अभी भाजपा से कोई नहीं नहीं, राजवंश ठोक रहे हैं केवल। अच्छा, सिर्फ एक ही लोग हैं। जी 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 जी। अगर आपको सपा नज़रअंदाज करती है और भाजपा आपको प्रमुखता से लेगी, तो क्या ऐसे ऐसे में विकल्प है आपके पास? अब हमें तो नज़रअंदाज करेगी नहीं। सपा के ऊपर भरोसा जी है। जी, पूरा पूरा भरोसा है। तो ये थे डॉक्टर राम सुमेर भारती जी। इनका साफ साफ कहना, मैं एससी सीट पर और सामान्य सीट पर दोनों पर मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। मैं सपा का कार्यकर्ता हूं, सपा से ही चुनाव लड़ूंगा। इनको ऐसा भी विश्वास है कि सपा इनको टिकट देगी जरूर, भाजपा से इनका कोई मतलब नहीं है, ऐसा साफ साफ कहना है। सही है गलत है? जी जी जी। इनका भाजपा से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, भाजपा किसी को चुनाव लड़ाए उससे भी इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसी मार्केट में चर्चा है कि एससी कोटे से भाजपा के पास कैंडिडेट ही नहीं है इतना मजबूत। क्यों, ऐसी चर्चा क्यों है? अब भाजपा से कोई कैंडिडेट बना ही नहीं पा रहे हैं कि अच्छा, किसको लड़ाया जाए 80 सीट पे। अगर सामान्य सीट होगी तब क्या लड़ाई रहेगी आपकी? हमारे से तब भी कोई किसी से लड़ाई नहीं रही। मैं चुनाव, मुझे पूरे पूरे समाज से वोट मिल रहा है। हर व्यक्ति मुझे चाहता है और मुझे हर व्यक्ति लाइक करता है और वो चुनाव मुझे जिताएगा। आपके पास मैंने देखा है क्लिनिक पे भी 150 लोग बैठे हैं। जिन 150 को लोगों को इकट्ठा करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, 150 लोग आपके पास बैठे हैं। उसके बाद इनको दवा इलाज करने के बाद भी क्षेत्र में कैसे आप कैसे समय निकालते हैं प्रचार करने के लिए? इस समय मैं बहुत मेहनत करता हूँ। रात को 12-1 बजे खाना खाता हूँ। सभी पूरी पूरी जो है देवता तुल्य जनता से मिलता रहता हूँ और मैं अपनी दोनों जगह क्लिनिक पर भी और जनता के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। नगर पंचायत में बड़े-बड़े लोग हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम तरह के लोग हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बाद तमाम बाहुबली भी हैं, तो कहीं आपको दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है अभी। किसी ने कुछ कहा नहीं अभी तक? ना ना, किसी ने अभी कुछ प्रचार नहीं। के लिए कभी रोका नहीं किसी ने? नहीं, अभी कुछ कोई लोग नहीं रोक रहे हैं। अच्छा। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 150 लोग तो आपके पास आते ही आते हैं, उनसे दवा देते वक़्त भी कुछ कहते हैं? मैं अपना प्रचार प्रसार करता रहता हूँ कि माताएँ एवं बहनें हुँ, या जो पिता तुल्य बुजुर्ग आते हैं, हुँ, उनसे मैं कहता रहता हूँ हुँ, हुँ। कि आप लोग मुझे चुनिए, मैं बहुत ईमानदारी से काम करूँगा।
एससी सीट में लगभग आपकी मेहनत जो है वो दिख भी रही है। अगर इसमें गुप्ता कसौदन बिरादरी की बात की जाए या सामान्य वर्ग की बात की जाए, तो उन पर डोरे आप कैसे डालते हैं? जो कसौंधन लोग हैं वो भी मुझे लाइक कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति लड़ेगा पूरी पूरी तरीके से जनता मुझे लाइक कर रही है। मैं भी जनता के प्रति खरा उतरूंगा। उनको कौन से मुद्दे पर आप बरगलाते हैं? जैसे नेता तमाम प्रकार के हथकंडे मारते हैं, कुछ है ऐसा हथकंडा जो आप कहते हैं कि मैं ये कर दूँगा? मैं ईमानदारी से मैं समस्त जनता से ईमानदारी के साथ पेश आता हूँ और जनता मुझे जानती है कि बहुत ईमानदार हैं और ईमानदारी के साथ यही एक व्यक्ति हैं जो बहुत ईमानदारी से काम करेंगे। जनता के लिए मैं बीसों साल क्या 25 साल से मैं सेवा दे रहा हूँ और पूरे इलाके क्या पूरे ज़िले के लोग जानते हैं कि बहुत ईमानदार डॉक्टर हैं। मैं उनकी ईमानदारी से सेवा करता रहूँगा। खिरौनी ग्राम पंचायत के सामने, अभी तो नगर पंचायत में आ गया हो, एक तालाब के किनारे हाईवे पर रोड पर नगर पंचायत के लोग कूड़ा कचरा डालते हैं जो आते जाते राहगीरों को परेशान कर रहा है और तमाम प्रकार की बदबू आ रही है। कि इस तरह की कोई शिकायत आई आपके पास? अब दीपक सिंह ने अभी जो है कि एक एप्लीकेशन डाला था। फिलहाल अगर मुझे जनता चुनती है तो उसके लिए एक व्यवस्था की जाएगी, कूड़ा अलग से रखने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। साफ सफाई का आलम जो है बहुत ठीक नहीं है। आपका तहसील भी है, उससे अछूता नहीं है। तमाम प्रकार की गंदगी है, जल भराव है। मेन रोड को छोड़ दिया जाए तो अगल बगल की जो रोड हैं, सड़कें हैं, गली हैं, कूचे हैं, साफ सफाई नहीं हो पाती है। क्या इसको लेकर अधिकारियों से कोई बात हुई? जी, अभी तो नहीं बात हुई, केवल फ़ोन से बात हुई थी ईओ से। उन्होंने कहा ये सब करवाएँगे। जाके तो अभी ऐसे तो नाली नर्मदा का जो जितना भी नाली नर्मदा के काम है, वो सब तो सफाई कर्मी बुला के साफ़ करवाते रहते हैं। जब से नगर पंचायत बनी, जानकारी के मुताबिक कि कितना कार्य क्या-क्या हुआ होगा? मैं अभी तक एप्लीकेशन के थ्रू कम से कम 200 नल का बनवाया होगा और कम से कम 200 नालियाँ और 200 नालियाँ होंगी। बाकी कई स्ट्रीट लाइटें ईओ से कह के लगवाए हैं। जी। कितना संतुष्ट हैं आप नगर पंचायत के अधिकारियों के कामकाज से? अधिकारी से तो अभी संतुष्ट नहीं हैं। जी, जी। आप चेयरमैन बनने के बाद कुछ अलग करेंगे? बहुत अलग करेंगे, पूरा दिखेगा, पूरा अलग से दिखेगा मेरे कामों को, सराहनीय करेंगे, देंगे लोग, सराहना देंगे कि जो है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दीपावली की बधाई नगर पंचायत के ही लोगों को देंगे कि पूरे देश के लोगों को देंगे? पूरे देश को बधाई देता हूँ इस अ, पू पूरे देशवासियों को मैं दीपावली की काट देंगे ना? नहीं, आपको बता दें मेरे भारती जी हैं, इनका साफ-साफ कहना है कि मैं पूरे देशवासियों को दीपावली की बधाई देता हूँ, लेकिन लेकिन नगर पंचायत के लोगों नहीं, को नहीं। स्पेशली बताइए। नहीं, पूरे देशवासियों को मैं अपनी तरफ से दीपावली और धनतेरस की बधाई देता हूँ तथा हम अपने नगर पंचायत वासियों को दीपावली एवं धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ तथा उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। वोट भी माँग लीजिए हमारे हमारे मार्फत एक बार। मैं सभी जनता से देवतुल्य जनता से निवेदन करता हूँ कि वो वोट वोट करें और ईमानदारी से मैं उनके साथ खड़ा मिलूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर राम सुमेर भारती जी। ये दीपावली की शुभकामनाएँ दे रहे थे पूरे देशवासियों को, नगर पंचायत सुचित्तागंज के मतदाताओं को, तथा कुछ बातें इन्होंने ये रखी कि हम समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। इनका कहना है, साफ-साफ कहना है कि मुझे समाजवादी पार्टी पर पूरा भरोसा, मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। और इनका कहना है करीब 250-300 पत्र व्यवहार करके इन्होंने तमाम प्रकार के कार्य कराए हैं। आगे भी अच्छा कराने का प्रयास करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।